दोस्तों, मेरे चैनल राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फोर्थ लेक्चर टीजीटी पीजीटी मैथ का स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा वेवी कर्व मेथड चल रहा था, आज हम उसके कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। देखो, यहाँ हमारे ना तो इसके फैक्टर हो रहे और ना इसके फैक्टर हो रहे। हमें पता कैसे चला इसके फैक्टर नहीं हो रहे? हमने डी निकाला। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 1 इंटू 9, 16 माइनस 36। ये हुआ हमारा माइनस 20 लेस देन 0। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये हुआ हमारा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, 1 माइनस के 12 माइनस के 11 लेस देन 0। देखिएगा, यहाँ हमारे दोनों के ही फैक्टर नहीं हो रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा ग्रेटर देन 0 ये भी होगा और ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। जैसा कि पहले लेक्चर में बताया था कि अगर किसी के फैक्टर नहीं होते तो उसका क्या हो जाता है? उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 ली जाती है। यहाँ मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप भी इसे ऐसे ही कर लेना, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ नोट। जब हमारा ग्रेटर देन होगा और ऊपर और नीचे किसी के भी फैक्टर नहीं होंगे और इक्वलिटीज जो होगी वो हमारी ग्रेटर देन होगी, तो हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? x बिलोंग टू माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव, या हम कह सकते हैं x बिलोंग टू रियल नंबर। लेकिन ये कब है? जब ग्रेटर देन 0 होगा। अगर हमारे ऊपर और नीचे दोनों में ही किसी के फैक्टर ना हो रहे हो और इनइक्वलिटीज हमारी ग्रेटर देन 0 हो, तो ऑलवेज उस कंडीशन पर जो सॉल्यूशन होगा x बिलोंग टू माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव, x बिलोंग टू या r फॉर रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। रियल नंबर होते क्या है? इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव और दिख रहा है पॉजिटिव और 0, देन x इज कॉल्ड रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, -1 का स्क्वायर 1, तो हम यहाँ लिख देंगे सो -1 इज रियल नंबर। 0 का स्क्वायर 0,
तो सो 0 इज रियल नंबर, 2 का स्क्वायर 4, सो 2 इज रियल नंबर। किसी भी नंबर का यदि हम स्क्वायर करें और रिजल्ट हमारा निकल के या तो पॉजिटिव नंबर आवे या कोई जीरो आवे, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ -1 का स्क्वायर किया तो रिजल्ट हमारा निकल कर 1 आया, इसका मतलब -1 भी हमारा रियल नंबर है। 0 का स्क्वायर किया 0 आ रहा, तो 0 भी हमारा रियल नंबर है। फिर हमने 2 लिया, 2 का स्क्वायर किया तो +4 आए, इसका मतलब 2 भी हमारा रियल नंबर है। अब ये बताते हैं कि अगर रियल नंबर ये है तो इमेजिनरी नंबर कैसे होते होंगे, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आना ही आना है। लेकिन अब इमेजिनरी नंबर के बारे में थोड़ा सा देखो, क्योंकि हमारा जब भी ये सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा तो बार बार रियल नंबर के बारे में जिक्र होगा, तो रियल नंबर का हमें ये पता होना चाहिए आखिरकार कौन से रियल नंबर होते हैं। अब देखो थोड़ा सा इमेजिनरी नंबर के बारे में देख लो। इफ x स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव, देन x इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने के बाद भी निगेटिव आवे उन्हें हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो वे कैसे नंबर होते होंगे, √-1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, -1। तो हम कह देते हैं सो √-1 इज रियल नहीं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। तो जितने भी रूट के अंदर माइनस के नंबर होते हैं वे सब क्या होते हैं हमारे लिए इमेजिनरी नंबर है। क्या हमारा सारा मैथमेटिक्स जो है वो रियल नंबर ही है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर होते नहीं हैं। ये तो सिर्फ एक इमेज की गई है कि ये नंबर होते होंगे, ये नंबर नहीं है, सिर्फ हमारे रियल नंबर ही होते हैं। लेकिन पता होना चाहिए जो इमेजिनरी नंबर हम किन नंबरों को बोलते हैं। रियल नंबर का बताया था कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करें और रिजल्ट हमारा पॉजिटिव या जीरो आवे तो क्या होता है, हमारे वे रियल नंबर होते हैं। तो कुल मिला के एक हम कह सकते हैं कि रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम नोट यानी हाँ देखिए, अगर हम इमेजिनरी नंबर को छोड़ दें एंड माइनस इन्फिनेटिव और प्लस इन्फिनेटिव को छोड़ दो, उसके अलग जो भी नंबर है वो सब रियल नंबर है। अगर ये डेफिनेशन ना दी जावे, कभी याद ना रहे या ये ना पता हो और कोई पूछने लगे रियल नंबर क्या है, तो आप कहना कि इमेजिनरी नंबर माइनस इन्फिनेटिव और प्लस इन्फिनेटिव के एक्स्ट्रा जो भी नंबर है वो सब रियल नंबर होते हैं।
इसका हमने सॉल्यूशन बताया आपको, -∞ टू +∞, या x बिलोंग टू रियल नंबर। अब हम बताते हैं कि अगर ये हमारा ग्रेटर देन ना होकर लेस देन होता, फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या आता। x² प्लस के 4x + 6 अपॉन x² प्लस के 2x प्लस के 5 लेस देन 0। पहले क्या था हमारा, ग्रेटर देन 0 था, अब की बार लेस देन 0 है। इसका हमने डी निकाला, b² माइनस के 4ac, 4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 6, 16 -24 माइनस के 8 लेस देन 0। डी इक्वल टू b² माइनस के 4ac, 2 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 1 इंटू 5, 4 -20 माइनस के 16 लेस देन 0। देखो हमारे ना तो ऊपर हमारे रियल रूट्स आए, ना हमारे नीचे हमारे रियल रूट्स आए, क्योंकि हमारा d क्या था, लेस देन 0, ऊपर भी और नीचे भी d हमारा लेस देन 0। जब लेस देन 0 d होता है तो हम कह देते हैं कि क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव है। और अगर हमारी इनइक्वलिटीज लेस देन होगी, क्या होगी, इनइक्वलिटीज हमारी लेस देन होगी, तो हम यहाँ कहेंगे इस कंडीशन में x डज नॉट बिलोंग टू -∞ टू +∞। या हम इसे कह सकते हैं x डज नॉट बिलोंग टू रियल। या आप कह सकते हो 5 नल सेट हमारा, कि कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं आया। तो ये ध्यान रखना है, x जब भी हमारा ये लेस देन 0 होगा और ऊपर और नीचे के कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, तो क्या कहोगे, x डज नॉट बिलोंग टू r। यहाँ हमारा x पे कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिली। नोट देखो, a अपॉन b ग्रेटर देन 0। हमारा a और a अपॉन b ग्रेटर देन 0 कब होगा, ये हमारी दो कंडीशन बनेगी।
या तो ए ग्रेटर देन 0 हो और बी भी ग्रेटर देन 0 हो, या ए हमारा लेस देन 0 हो और बी भी हमारा लेस देन 0 हो, यानी कि ए भी निगेटिव हो और बी भी निगेटिव हो। तो निगेटिव से निगेटिव कैंसिल होकर फिर भी क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट पॉजिटिव, या हमारा प्लस का भी ए भी प्लस और बी भी प्लस, तो भी क्या होगा हमारा ग्रेटर देन 0। फॉर एग्जाम्पल माइनस के 5/6, 5/6, यहाँ ए माइनस के 5, बी माइनस के 6, यानी कि ए भी हमारा लेस देन 0 और बी भी हमारा लेस देन 0। माइनस से माइनस कैंसिल, तब भी क्या आएगा ग्रेटर देन 0, और ये तो हमारे ए भी ग्रेटर देन 0 और बी भी ग्रेटर देन 0। तो इस कंडीशन में हम क्या कह देंगे कि ए अपॉन बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इनके ऊपर अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस के 4 ग्रेटर देन 0। तो ये मान के चलो, तो इसमें भी दो कंडीशन होगी जैसा कि मैंने अभी बताया था, ए अपॉन बी ग्रेटर देन 0। कब कब हो सकता है ये, या तो ए बी दोनों ग्रेटर देन हो, या ए बी लेस देन 0 और बी भी लेस देन 0 हो, ये तभी पॉसिबल होगा। तो इसकी दोनों कंडीशन को हम देखते हैं। या तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के 2 लेस देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 लेस देन 0 हो, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 2 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 ग्रेटर देन 0। अब हम ये देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो हम डी निकाल लेते हैं। तो डी हमने जब डी क्या हुआ यहाँ, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 1 इंटू 2, 1 माइनस के 8 माइनस के 7 क्या है लेस देन 0। ये लेस देन 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ऑलवेज पॉजिटिव में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 लेस देन 0 तो है नहीं, क्योंकि डी क्या है हमारा निगेटिव आया, तो इसका क्या होगा हमारा ये ग्रेटर देन ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, ये हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये पॉसिबिलिटी तो बनती नहीं है। अब कौन सी पॉसिबिलिटी पर हम आए, डी क्या है लेस देन, यहाँ है हमारा डी माइनस के 7 लेस देन 0। तो इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये पॉसिबिलिटी होगी। तो इसके क्या होते हैं सॉल्यूशन,
अभी बताया x बिलोंग टू माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 और x प्लस 2 इसे हम लिख देंगे ग्रेटर देन 0। इसका क्रिटिकल पॉइंट हुआ x इक्वल टू 2, इसका x इक्वल टू माइनस के 2। नंबर लाइन ली हमने माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव, यहाँ माइनस 2, ये 2 लिया। यहाँ ऑलवेज हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। ये भी बताऊंगा कि ये ऑलवेज पॉजिटिव से ही क्यों स्टार्ट करते हैं, ये बाद में एक लेक्चर होगा, उस पर काफ़ी डिटेल से बात होगी। तो यहाँ देखा हमने ऊपर तो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो उस पर तो छोड़ देंगे जैसे कि पहले से हम छोड़ते आए हैं। तो यहाँ हमारा -2 और ये 2 है। 2 कहाँ से मिला हमें क्रिटिकल पॉइंट? इससे। इसकी पावर क्या है हमारी? ओड है, तो ओड में अपोजिट जाते हैं और जब नीचे अपोजिट में गए तो माइनस साइन। फिर हमारा -2 हमारा क्रिटिकल पॉइंट इससे निकला। इसकी भी पावर क्या है हमारी? ओड है। ओड है तो फिर अपोजिट, और अपोजिट साइड जा रहे, अब की बार ऊपर जा रहे तो यहाँ प्लस। अब ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन होता है तो ऊपर का लिया जाता है। तो क्या हुआ, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनेटिव -2 यूनियन टू इन्फिनेटिव। ये ऐसा बताया क्यों है, यहाँ देखो अभी बताया था कि इसका क्या हुआ हमारा, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव, और जब हमारा पूरे का इसका सॉल्यूशन आया निकल कर, तो क्या था हमारा यहाँ माइनस इन्फिनेटिव -2 यूनियन टू इन्फिनेटिव, ये बताना था, इसलिए उसे छोड़ देते हैं। अब एक नोट और देखिएगा, a/b अब की बार लेस देन 0, इसके लिए भी 2 कंडीशन होगी हमारे पास। अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो b लेस देन 0 होगा, और यदि a लेस देन 0 होगा तो b लेना पड़ेगा हमें ग्रेटर देन 0, तभी पॉसिबिलिटी आएगी कि हमारा रिजल्ट क्या निकले, लेस देन 0, यानी कि निगेटिव तब होगा हमारा, या तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव, अगर दूसरा पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव। देखिएगा एग्जाम्पल, चलो इसके ऊपर बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल -3/2, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, यानी कि लेस देन 0 ये ग्रेटर देन 0, तभी रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, निगेटिव।
या क्या हो 3/-2, तभी हमारा रिजल्ट निकल कर के आएगा <<0 इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। x² -1 अपॉन x² प्लस के 2x प्लस 5 <0। देखो ये कंडीशन हमारी कब होगी, x² माइनस के 1 ग्रेटर देन 0 होगा, तो x² प्लस के 2x प्लस के 5 <0। और यदि x² माइनस 1 <0 होगा, तो x² प्लस के 2x प्लस के 5 ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसके तो यहाँ फैक्टर मिल रहे, इसके भी फैक्टर देख लेते हैं हम। तो इसके d निकाला b², 4 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 1 इंटू 5 16 माइनस 20 माइनस के 4 <0। जब ये <0 है तो ये तो क्या होगा हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ तो ये कंडीशन क्या है, x² प्लस के 2x प्लस के 5, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती, क्योंकि इसका d क्या आ गया निगेटिव। इसका मतलब ये क्या होगा, किसी भी वैल्यू के लिए ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये कंडीशन ही नहीं बनती। इसका मतलब ये होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। अब इसे सोल्व करते हैं। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस के 1 x प्लस के 1 अपॉन, इसके फैक्टर नहीं हो रहे, 2x प्लस के 5 <0। क्रिटिकल पॉइंट इसके क्या है, x = 1 x = माइनस के 1 -∞ टू +∞। क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर शो कर रहे हैं, -1 प्लस के 1। तो प्लस के 1 पर कैसी पावर है हमारी, x + 1 पर क्या पावर है हमारी, ओड, यानी कि 1 पावर है तो ओड पावर हुई। यहाँ से तो हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं ऑलवेज। जब ओड पावर है तो इसके अपोजिट साइड गए, और अपोजिट साइड आए तो नीचे आइए माइनस। फिर ये कहाँ से मिला हमें, इससे इसकी पावर क्या है, ओड। तो ओड का मतलब क्या है, अपोजिट साइड गए तो ऊपर पहुँचे तो प्लस करो हमारा। लेकिन यहाँ क्या है हमारा, लेस देन है, तो ये तो x बिलोंग टू -1 to 1। देखता हूँ ये दिख रहा है क्या। वंश अंदर सो जा बेटे, जाकर सो जा, बुला ले एक बार उन्हें। कितना टाइम हो, बस थोड़ी देर है।
देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5 ग्रेटर देन 0। सबसे पहले ये देख लेंगे कि फैक्टर भी हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो हमने डी चेक किया, यहाँ डी क्या है इसका, बी स्क्वायर माइनस के 4ac 1 माइनस के 4 माइनस के 3 क्या है लेस देन 0। तो डी इसका भी लेस देन 0 आया और इसका डी 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 20, यहाँ भी क्या आया हमारा डी लेस देन 0 आया। तो ऑलवेज क्या होगा इनका दोनों का पॉजिटिव। और ये क्या है हमारा, जब दोनों के फैक्टर नहीं हुए और हमारा ग्रेटर देन है, तो मैंने क्या सॉल्यूशन बताया था, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव, या क्या कह देंगे x बिलोंग टू रियल नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन, यही देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 5 लेस देन 0 होता तो इसका हम कह देते लेस देन 0 है, तो ये देखना था, मैंने बताया था। ग्रेटर देन पर अगर दोनों के फैक्टर नहीं हो रहे हों, कोई से भी ना ऊपर ना नीचे, फैक्टर ना हो रहे और ग्रेटर देन 0 हो, तो सॉल्यूशन लिखोगे x बिलोंग टू माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव, ओपन इंटरवल लगाओगे, या x बिलोंग टू रियल। और अगर लेस देन 0 हो तो ये कह दोगे x बिलोंग डज नॉट बिलोंग टू R। ये था हमारे अब तक के जो क्वेश्चन थे। थोड़ा सा और देखो, चलो अब तक जो हमने क्वेश्चन कराए हैं ये ग्रेटर देन एंड लेस देन पर कराए हैं। कुछ के फैक्टर थे वे भी कर से कराए, कुछ के फैक्टर नहीं थे तो ये फिर कराए। अब जो होंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर पर होंगे हमारे, अब इक्वल का साइन भी आ जाएगा। इनइक्वलिटीज जो है ग्रेटर देन और लेस देन, उसके साथ में हमारे इक्वल का साइन भी आ जाएगा। और जब इक्वल का साइन आ जाएगा, अब तक तो हम करते थे ओपन इंटरवल का यूज, ओपन इंटरवल का यूज करते थे, अब हो जाएगा फिर क्लोज, जो नेक्स्ट लेक्चर में चलेगा। अब क्लोज इंटरवल का यूज होगा। तो अब हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और ये कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में आपको रोज़ 2 लेक्चर कम से कम मिलने लगे। धन्यवाद।